2023 को इस इलाके को जिन्होंने सामंती जुल्म से बचाने का काम किया, जब यहाँ गरीब गुरबा जानवरों की तरह रहता था, उसके साथ बड़े लोग जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। तो इस इलाके में एक ऐसा महामानव पैदा हुआ जिसका नाम स्वर्गीय मिश्र यादव है। स्वर्गीय मिश्र यादव जी ने, जिनकी आज हम लोग 90वें जयंती मना रहे हैं, आज ऐसे महामानव का की जयंती मनाने का हमको मौका मिला है। आप सभी लोग उसमें शरीक हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो यहाँ का किसान है, मजदूर है, जो सबसे गरीब है, समाज का अंतिम आदमी है, आज ऐसे महामानव के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित है। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही अपने साथियों का, जो भी हमारे आयोजक साथी हैं, जो हमारी यहाँ टीम है, आप लोगों ने भी कल शाम को ही मैंने कहा था, आप लोगों ने एक बड़ा बढ़िया कार्यक्रम रखा है। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ उपस्थित भाई जो उनके प्रधान भाई जो यादव जी आए हैं, आदरणीय हमारे उद्योग बाबा शिवमोहन दास जी आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, गणमान्य लोग उपस्थित हैं। किसी को बताना नहीं, एक एक लोग जो है वो पुष्प चढ़ाते रहें, एक एक लोग कुर्सियों से उठें, माताएं बहनें सब लोग बाबूजी पर पुष्प जो है उनको जयंती पर उनको नमन करें, पुष्प चढ़ा करके सब लोग एक एक लोग उठेंगे और एक लोग अपना पुष्प चढ़ाते हुए बाबूजी को शत नमन करते रहेंगे। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरी जो भी हैसियत है, आज वो सब बाबूजी के परिवार की, बाबूजी की देन है। अगर उन्होंने हमारे अंदर इस साहस नहीं पैदा किया होता, एक ज्ञान नहीं पैदा किया होता, लड़ने की क्षमता हम पे नहीं होती, तो आप समझते हो कि एक दिन ऐसा था कि मोतीगंज बाजार में जो लोग अपने आप को आप लोगों का मसीहा बताते हैं, इसी प्रधानी के दम पर उनके लोग दारू पी के आपको गाली देने का काम करते थे। मैं बचपन से इस इलाके को जानता हूँ। आपको मेड़ पे जाने के लिए आपसे खाद छिटवाने का काम करते थे, जबकि वो चक्रोट होता था। मैं आपके ऊपर जितने भी जुल्म हुए इस इलाके के अंदर, इस गांव में, उसको मैं बचपन से बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आज आपको गुमराह करने का लोग काम करते हैं कि आपको आवास नहीं मिल रहा है, आपको ये नहीं मिल रहा है, आपको वो नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको तकलीफ है कि 2-2.5 सालों में बहुत सारी चीजें लक्ष्मणपुर ग्रंथ में बदली हैं। हमारे किसी कार्यकर्ता ने कभी किसी को जलील नहीं किया होगा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने कभी किसी को बेइज्जत करने का काम नहीं किया होगा। पहले इसी प्रधानी की ताकत के बल पर आपको देने की बात तो दूर की है, आपको सम्मान नहीं मिलता था, आपको कुर्सियों पर बैठना देखना नहीं चाहते थे, आपके तन पे अच्छे कपड़ा नहीं देखना चाहते थे। ऐसे लोग आपके यहाँ प्रधान का चुनाव लड़ते थे और प्रधान का चुनाव जीतते थे। साथियों, आज मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी है जिसको जो ये आपके बच्चे जो नौनिहाल यहाँ आते हैं, उनका स्कूल अच्छा नहीं बन पा रहा था, और जब इस स्कूल को बनाने न जाने कितने बवाल इस पे किए गए। ये काली काली बिल्डिंगें थी, सारी बिल्डिंगों में अंधेरा छाया रहता था, आपके बच्चे आते थे, ना पंखा रहता था, ना लाइट रहती थी। 2-2.5 साल पहले आपके इस इलाके की स्थिति क्या थी आप समझ सकते हैं। मैंने सबसे पहले एक काम किया, एक कार्यालय बनाया कि प्रधान क्या होता है, प्रधान कहाँ मिलेगा। पहले आपका प्रधान आपके गांव में मोहर दस्तखत कराने के लिए जब आप जाते थे तो ये होता था, प्रधान जी अपनी ससुराल गए हैं,
प्रधान जी बीकापुर गए हैं, प्रधान जी खेत में गए हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले सोचा कि जैसे बैंक होता है, जब बैंक में आप अपना पैसा निकालने जाते हो तो उसका एक टाइम होता है, एक कार्यालय होता है, वहाँ पर जाते हो, आप अपना विड्रॉल करते हो, आपको पता होता है आज बैंक खुलेगा। उसी तरीके से मैंने सबसे पहले एक कार्यालय बनाया कि आपका सुख दुख जो भी हो, कम से कम आप जानो कि आपका कार्यालय कहाँ है, आपका प्रधान कहाँ बैठता है। ये आज़ादी के बाद पहले सबसे पहले आपने जानने का काम किया है। आपका प्रधान आपको 24 घंटे इसी कार्यालय में मिलता है। मैंने एक बदलाव करने का काम किया अपने पैसे से। आज इस 9 गांव सभाओं में बच्चों की चाहे वो जाति बनवाना हो, चाहे आय बनवाना हो, और चाहे जो कागज बनवाना हो, ऑनलाइन करवाना हो, उसके लिए मैंने फ्री व्यवस्था यहाँ पर कर दी। और उनके पेट में तब दर्द होने लगा जब यहाँ पर फोटो स्टेट करने वाले लोग, फोटो बनाने वाले लोगों की दुकानें बंद हो गई। अगर आपको मेरा विरोध करना है, जो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हो, तो जाओ, मैं आपको 2.5 साल का रिकॉर्ड देता हूँ कि कम से कम मैंने 250 माताओं बेटियों की शादी में मैंने मदद किया होगा। 250 लोगों के कम से कम रजिस्टर होगा जो मेरे कार्यालय में आया होगा, मैंने उसे अपने जेब से उसकी दवा का इंतजाम किया होगा। अगर आपको मेरा विरोध करना है, अगर आपको मेरा विरोध करना है, तो जाके इनके खिलाफ जब चुनाव आता है तो माताओं बहन कहते हो, किसान कहते हो, मजदूर कहते हो, इनका पैर छूते हो। लेकिन 5 साल पहले इनको याद करिएगा कि इनके लोग आपको गाली देने का काम करते हैं, आपको बेइज्जत करने का काम करते हैं, आपको जात के नाम पर बेइज्जत करने का काम करते हैं। ये आप इनका चेहरा पहचानिएगा कि चुनाव के टाइम पे आपसे कैसे बात करते हैं, चुनाव के बाद आपसे कैसे बात करते हैं। विकास की बात तो बाद में हो जाएगी, लेकिन आपको जो कुर्सी पर बैठना नहीं देखना चाहते, वो लोग आपकी वोट लेने के फिराक में रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, 50-70 साल का काम एक दिन में नहीं हो जाएगा। मैं जानता हूं किसी गरीब आदमी के ऊपर छत नहीं है, लेकिन उसकी लिखा पढ़ी करा रहे हैं, धीरे धीरे सबका काम हो जाएगा। इसलिए इनके गुमराहियत में मत आइएगा। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ गरीब किसान मजदूरों के जो बच्चे हैं वो कक्षा 8 पढ़ करके, कक्षा 10 पढ़ करके, हो सकता है कि पीताम्बर से यहाँ जिम खुलवा दें और उनका बच्चा अपनी सेहत बना करके हो सकता है पुलिस पीएससी में कहीं ना चला जाए। इसलिए आपको गुमराह किया जाता है। आपका स्कूल बनाने का काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए एक बढ़िया जिम भी बनाऊंगा, जिससे हमारे आपके बच्चे IAS PCS की हो सकता है संसाधन ना हो, वो ना पढ़ लिख पाए इतने आगे तक, तो कम से कम उनके लिए एक जिम की व्यवस्था मैं कराने जा रहा हूँ, एक पुस्तकालय की व्यवस्था कराने जा रहा हूँ, जिससे पढ़ लिख करके कम से कम पुलिस PSC में भी जा सके। लेकिन लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए क्या करना चाह रहा हूँ। मैं आपके लिए हमेशा से लड़ता आया हूँ। इस बाजार में जब जब जुल्म हुआ है, मैं हमेशा से खड़ा होकर के किसी को डरने डरने का काम नहीं किया और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया हूँ। जो लोग मेरा घर गिराना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, बेशक मेरे घर एक बार नहीं 100 बार मेरे घर गिरवा लो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा घर बना हुआ है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया है। उस समय स्वर्गीय सूर्य सिंह रहा करते थे। इन लोगों ने बताया कि ये मेरी बाग है, और बाग के नाम पर उन्होंने पिताजी को 1000 रुपए हाथ में जमीन को बेचा था, और हम लोगों ने उस घर को बनाने का काम किया था। लेकिन जब पिताजी प्रधान हो गए, उसके बाद जब ये लोग प्रधानी हार गए और स्कूल को बनाने में जितना भी रोड़ा अटका सकते थे अटकाया, जितना भी भीतर गांव में जितने दबंगों ने चक्रोट बो रखे थे, उस चक्रोट को जब मैंने आजाद कराने का काम धीरे धीरे शुरू किया, तो इन लोगों ने जनता के मन में ये कहकर कि जो अच्छी चीजें हैं, जो मैं मेरे विकास के काम कर रहा हूँ, ये दब जाए, इसके लिए आपके मन में आपके कान को भरने का काम किया कि भैया आपने पिताजी आपको आवाज तो नहीं मिला है, इतना दिन तो बीत गया, 5 साल और बचा बा, 2-2.5 साल तुम्हें काव दे हैं, काव पायु,
ये इसलिए आपको गुमराह कर रहे हैं कि आपको जो मान सम्मान मिल रहा है, आप जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आपको जो ये गाली नहीं दे पा रहे हैं, जो आपको ये बेइज्जत नहीं कर पा रहे हैं, इनके मन में एक खौफ है, अगर किसी गरीब को मैं मारूंगा तो पीताम्बर से नहीं बैठे हैं, वो जाके थाने और चौकी पर इनकी मदद करने का काम करेंगे। इसीलिए आज इनका जो आतंक था वो धीरे धीरे कम हुआ है। इसीलिए आपको आग गड़ा नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको गुमराह करने का काम करते हैं। 70-80 साल में आपने जो आवास नहीं दे दिया, 70-80 साल में आपने सबकी पेंशन तो नहीं बनवा दिया, 70-80 साल में सबके ऊपर छत तो आपने नहीं डाल दिया, आज 2-2.5 साल में हमसे हिसाब मांगने का काम कर रहे हो। जब मैं गरीबों के लिए तमाम योजनाएं प्रदेश में लड़ करके लाने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ, एक टंकी थी दूसरी टंकी बनने जा रही है। यहाँ पर लाइट कटती थी, हमारे विधायक जी चुनाव हार गए, पिछली बार उन्होंने हैडिल यहाँ पर हैडिल पास करवा करके ले आए थे, लेकिन जब चुनाव हार गए तो हैडिल यहाँ से वापस चली गई। लेकिन हम लोग फिर जुट करके यहाँ पर हैडिल की स्थापना फिर से करवाने जा रहे हैं, जिससे अगर 12 घंटा 14 घंटा की बिजली मिलती है, वो अगर मौसम खराब हो तो वो ट्रिप ना हो बिजली, और पूरी बिजली आपको मिले। इसलिए भी हम लोग प्रयास में हैं। आपके बच्चे बीमार होते हैं, आपके बच्चे बीमार होते हैं, आप प्राइवेट जगह पर जाकर अपना इलाज कराने का काम करते हैं, बहुत मुसीबत में होते हैं। इसके लिए भी मुझे आपके बीच रोज नमस्ते करने से आपका काम नहीं बनेगा। हमें पता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, शासन में लड़ रहा हूँ, और इसे अपने प्रधानी के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाकर यहाँ पर डॉक्टरों की फौज बैठाने का काम करेगा, जिससे आपका इलाज होगा। इसलिए ऐसे बहरूपियों से आपको सावधान रहना है कि ये शाम के टाइम चुनाव के वक्त हमसे नमस्ते करते हैं, उसके बाद ये पिछड़ा और दलित बताकर, नीच बताकर आपको बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनके चेहरे को पहचानिएगा कि 5 साल पहले ये मेरे साथ क्या करते हैं। मेरे परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको कभी गाली देता हो, आपको कभी बेइज्जत करने का काम करता हो। जो मुझसे बन पड़ता है, मेरे पास जो आता है, मेरे पास सूचना जाती है, मैं उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करता हूँ। जो लोग मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, उनसे पूछिएगा, कभी 500 रुपया मांग के देखिएगा, वो आपको कितनी गलत निगाह से देखेंगे। 500 रुपया तो नहीं देंगे, लेकिन बाद में कहेंगे कि बहुत बड़ी नेताइन बन रही, हमसे 500 रुपये मांगत रही, आपको बेइज्जत भी करने का काम करेंगे। तो मैं मुझे जो हो सकता है उतना मैं करता हूँ। 2-2.5 साल 5 साल और है, धीरे धीरे बहुत सारी योजनाओं पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे वो सारे बदलाव आपके बीच में आएंगे। जो लोग जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जो 2-4 जगह आप अपने आप को ऐठन में दिखा करके कि मैं जमीन कब्जा कर लूंगा, वो जमीन कब्जा कर लूंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके बाबा आजा भी उस जमीन को कब्जा नहीं कर सकते। पीताम्बर सेन के अंदर इतनी ताकत है कि इन किसानों और मजदूरों ने इतनी ताकत दी है कि जो मैं चाहूंगा, जब चाहूंगा, संवैधानिक तरीके से उसको खाली करवा लूंगा। मुझे उकसाने का काम मत करो। मुझे उकसाना चाहते हो कि पूरी बाजार जीएस में बनी है, इसलिए मेरे घर पे तुमने एप्लीकेशन दिया है। अगर मेरे घर पे आपने एप्लीकेशन दिया है, मुझे स्वीकार है। मुझे संवैधानिक तरीके से मेरे खिलाफ जितना जाना चाहते हो चले जाओ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा एक घर गिरेगा तो आपके खून पसीने के बल पे मैं 100 घर बना लूंगा। मेरे एक घर की कीमत लखनऊ में 10-10 करोड़ हुआ करती है। आप मेरा एक घर बना गिराओगे, मैं 10 दिन के अंदर अपना 10 घर बना लूंगा। ऐसी शक्ति इसी किसान मजदूरों ने हमें दी है। मैंने यहीं से मेहनत करके सीखा है। मेरी जितनी जांच कराना चाहो जांच करा लो। मैं लिखापढ़ी में बहुत मजबूती से चलता हूँ, मेहनत करके पैसा कमाता हूँ। इसलिए आपको कहना है कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो। जितने एप्लीकेशन 250 आज तक आपने डाला है, उसका जवाब दिया गया है। और ज्यादा उठाओगे तो मैं ये नहीं करूंगा कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन देने जाऊंगा, आपका घर गिराने जाऊंगा। ये गंदा काम मैं नहीं करता हूँ, ये गंदा काम मैं नहीं करने जाऊंगा। इसलिए ये सिलसिला जब शुरू होगा कि मेरा घर गिरा है तो मैं दूसरे का घर गिरवाऊं, तो मेरे और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी लोग मेरे खिलाफ
यहाँ पर प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरी बगावत करके, मेरा घर गिरवा करके आप इस गांव का चुनाव नहीं जीत पाओगे। हाँ, चुनाव तब जीत पाओगे जब अपने खाते का पैसा पीताम्बर सेन की तरह निकाल करके इस जनता में बांटने का काम करोगे, जनता की मदद करने का काम करोगे, उनका इलाज कराने का काम करोगे और उनकी बेटियों की शादी में थोड़ा बहुत मदद करने का काम करोगे, तब आप पीताम्बर सेन को इस इलाके से ला पाओगे। साथियों, आपको कहना है, आदरणीय जिस महामानव की जयंती है आज, आदरणीय पूर्व सांसद माननीय विश्वेन्द्र यादव जी को के चरणों में अपने सशक्त नमन वंदन करते हुए शिवपुर से इतना आशीर्वाद चाहता हूँ कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मुझे 2024 में आपका आशीर्वाद मिले सुल्तानपुर जनपद से कि मैं आपका पार्लियामेंट सदस्य बनकर के आज जाऊं, जिससे लक्ष्मणपुर ग्रांट का मान सम्मान और आपका भी मान सम्मान और आपका भी कंधा चौड़ा हो जाए कि यही हमारी गलियों में खेलने वाला बेटा आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हुआ है, और जिस दिन ये बेटा आपका उस पंचायत में जाके बैठेगा तो आप लोग पूरे इलाके में अपने रिश्तेदारों में जाके कहोगे कि वो होंगे कहीं के होंगे, लेकिन वो मेरी ही गलियों में खेले हैं, यही घूमते थे, हम लोगों से उनसे बढ़िया से संबंध है, जब चाहते हैं उनसे बात कर लेते हैं, जब चाहते हैं मिल लेते हैं। इसलिए साथियों, आज ये जो विकास का बीड़ा हमने यहाँ पर उठाया है, तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, आपकी पेंशन की, आवास की, मुझे सब पता है, लेकिन सरकार की जो योजना है उसी के मुताबिक धीरे धीरे काम हो रहा है। मैं उस पर सारी लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, वो सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो हमारे ही समाज का, गरीब समाज का वोट लेकर के विधानसभा में जो पहुंचा है, वो तो यहाँ पर किसी का घर तो बना नहीं पाया, लेकिन मेरा घर, चूंकि गरीबों का घर में बनाता हूँ, इसलिए मेरा घर गिराने के लिए उसने बड़े बड़े पत्र विधानसभा से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक लिखे हैं। तो अभय सिंह, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे अभय सिंह हो चाहे कोई और सिंह हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ कि तुम्हारे जैसे हजारों अभय सिंह मेरे सामने आ जाएंगे तो पीताम्बर सेन झुकने का काम नहीं करेगा। और यही से ऐलान करता हूँ कि 2027 में मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ने का काम करेगा, और मैं देखूंगा कि आप 2022 के बाद अगर 27 और आने वाले दिनों में अगर आप फिर एमएलए की कुर्सी पा जाइएगा तो मैं अपने गुरु की सौगंध है कि मैं आज से अपना संकल्प कर दिया हूँ, एक महाभारत की शुरुआत कर दिया हूँ। आपने मेरे घर गिराने के लिए जो बार बार लेटर लिख रहे हो, इसी जनता के बीच आपका लेटर लेकर जाऊंगा। आपका लेटर इसलिए लेकर जाऊंगा कि यही जनता, यही गरीब जनता का नारा देकर माननीय अखिलेश यादव का बोर्ड लगा करके, समाजवादी पार्टी का बोर्ड लगा करके, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करके आप इस जनता के पीठ पर जो चाबुक चलाना चाहते हो, ये जनता भी जान जाए कि जो जनता की सेवा करता है, जो जनता की खिदमत करता है, जो उसके लिए मरता मिटता है, उसको मिटाने के लिए अभय सिंह ने कितनी ताकत लगाई है। अभय सिंह, अगर आपको ताकत लगाना ही है तो गरीबों के सर पे छत नहीं है, जाके मुख्यमंत्री जी से लक्ष्मणपुर ग्रांट के लिए 100-200 आवास की याचना कर लेते तो हो सकता मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता। लेकिन तुमने मेरा घर गिराने के लिए, जो आपके ही कार्यकर्ता सोनू सिंह ने मुझे बेचा है बाग के नाम पर, जबकि वो जीएस है, तब उतना पढ़े लिखे हमारे पिताजी नहीं हुआ करते थे, हम लोग छोटे थे, हम लोगों ने कभी जीएस कब्जा नहीं किया। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी के कहने पर मेरा घर गिराना है तो उनका भी घर पता कर लीजिए। जो लोग आपसे कहते हैं कि मेरा घर जीएस में बना है, उनके भी 5-6 मकान नाली पर और जंगल झाड़ी में और जीएस में बने हुए हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो उनके खिलाफ भी एक पत्र लिख दीजिए, इन्होंने 5-6 मकान इसी जंगल झाड़ी और जीएस में बनाया है। अगर आप न्याय की बात करते हैं तो आप न्याय कर दीजिए, उनके भी 5-6 मकान
इसी जंगल झाड़ी में बनाए। आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दीजिए, जिलाधिकारी से बात कर लीजिए टेलीफोन पे। आज यहाँ से मैं संक्रांत करते हुए पूरे गोसाईगंज में कम से कम 400 सभाएं करने का काम करूंगा। जिस तरीके से जनता की लड़ाई को कमजोर करने के लिए आज मेरा घर गिराने के लिए जितनी ताकत लगाई जा रही है, आदरणीय इसी किसान मजदूर भाइयों के बल पे कहना चाहता हूँ, तुम जितने भी सितम कर लो, तुम जितने भी सितम कर लो, ना डिगावाओगे हमें। मैं पीताम्बर सेन हूँ, हर बार आऊंगा, हर बार आऊंगा और आपको यही मिलूंगा इसी गोसाईगंज में 2027 में। इसलिए कहना है साथियों कि आदरणीय अभय सिंह से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपके बीच में आते हैं और अभी तक जब से जीते होंगे किसी के दवा के लिए पत्र नहीं लिखा होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक व्यक्ति से कहने से मेरे घर पे उन्होंने 22 पत्र लिखे हैं। वो 22 पत्र मेरे पास रखे हुए हैं। उन 22 पत्र को मैं लेकर के जनता के बीच जाऊंगा। इसलिए किसी को मिटाने से अच्छा है, मेरी अपनी सोच है कि अगर जितना मिटाने में ताकत लगाओगे, अगर उसको किसी को बनाने में लगाओगे तो उनकी आने वाली नस्लें भी आपको दुआएं देगी। इसलिए आपसे फिर कहते हुए अपनी वाणी को विदा लूंगा, क्योंकि आप लोग बेरन लगाने गए थे और वहां से 3 बजे आपको फिर बेरन लगाने जाना। हमारे पास वही लोग हैं जिनके पास रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके पास कल का कोई पैसा नहीं होता है। मैं उनके दर्द को समझता हूँ, लेकिन इतने संसाधन आपके पास नहीं है, आपके बेटे के पास नहीं है। आप दुआ करिए भगवान से कि मेरे पास इतने संसाधन हो कि आपके घर में मैं दिवाली मनाने के लिए हमेशा मदद कर सकूं, आपके छत को बनाने का काम कर सकूं। 2 बातें और कहूँगा इस गांव सभा के लिए जो चल रही हैं। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2-2.5 महीने में इनकी प्रधानी चली जाएगी, प्रधानी का वोट मांगा जा रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम जाके वकील से मिलते हो, वकील जो बताता है वही तुम सुनते हो। पीताम्बर सेन या मैं है पास, वो जानते हो, वो जो बताते हैं वो वकील लिखता है। इसलिए बहुत बच्चे हो, अभी आपको बहुत सीखना पड़ेगा। आप 5 साल नहीं 10 साल और मेहनत कर लो, इस प्रधानी को आप छीन नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, मुझे हंसी आती है। इसलिए कानून का ज्ञान अगर फिर से लेना है तो पहले ला कर लेना और पढ़ लेना, और पढ़ करके फिर गरीबों की मदद कर लेना, और फिर आप मेहनत करना, फिर वोट मांगने जाना। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ना मेरा घर कोई गिरा पाएगा और ना मेरा कोई मेरे पिताजी की प्रधानी ले पाएगा। इसलिए आप लोग, मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम करूंगा। लेकिन जो इन लोगों की नीयत है, वो नीयत आप लोगों के सामने बताना जरूरी था। आप लोगों ने इतनी ताकत दिया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया है, इतने भारी वोटों से आपने जिताया है। आपके अंदर इतनी खुशी थी कि 150 वोट मेरा अंदर हुआ था। खुशियों में 2-2, 3-3 मोहर आपने मारी थी। इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को मैं सुनूंगा। अभी बहुत सारे काम है। देखिए ट्रक ऐसे आती रहती पुलिया, कभी आती थी, आप देखिए पीछे मुड़ के देखिए, ऐसे साइफन ट्रक अक्सर आता रहता है। तो मैं इस गांव का काम कर रहा हूं, मैंने पूरा खाका खींच लिया है। मैं यहाँ रहूं ना रहूं, किस गांव में क्या करना है, किसको क्या बनाना है, किसको आवास नहीं है, मैं